हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही यूज़फुल सा ट्रिक, जिसकी मदद से आपका सभी काम बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज की पहली टिप आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि किचन की मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सिंक। सिंक का इस्तेमाल हर घर में और सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन अक्सर कई बार सिंक की जाली में बाल या फिर खाने पीने की छोटी छोटी फूड पार्टिकल, कई बार स्क्रबर वगैरह की छोटी छोटी पार्ट जो है ना जम जाते हैं, और जमने की वजह से सिंक धीरे धीरे करके ब्लॉक हो जाता है, और इस कारण हमें प्लम्बर बुला करके काफ़ी बड़ी रकम खर्च भी करनी पड़ती है। लेकिन ऐसी नौबत ना आए तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक। तो इसके लिए यहाँ पर हमें लेनी है इस तरह का कैंची, यानी कि छोटी सी कैंची लीजिएगा जिसका नोक तेज हो। ठीक है, अब क्या कीजिए, छोटी सी कैंची लेने से ना सिंक की जाली में आराम से ये घुस पाएगा। उसके बाद देखिए, इस तरह से सिंक को जाली में डाल करके जो भी गंदगी फंसे हुए रहेंगे उसे आप आराम से क्लीन कर पाओगे। छोटी कैंची का नोक बहुत तेज होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा पतली भी होते हैं, जिस कारण जाली में चाहे बाल फंसे हो या खाने पीने की छोटी छोटी टुकड़े फंसे हो, सभी चीज़ों को आप इस तरह से बहुत ही अच्छे से देखिए इस तरह से खींच के ना बहुत बढ़िया तरीके से क्लीन कर पाओगे। तो इस तरह से जब भी आपको लगे तो बीच बीच में जाली को इस तरह से अगर आप साफ करके रखेंगे तो सिंक का पाइपलाइन कभी भी जाम नहीं होगा, उसमें कोई भी गंदगी नहीं फंस पाएंगे, और आपका सिंक हमेशा क्लियर होने के साथ साथ अच्छे से साफ सुथरा भी रहेगा। साथ ही साथ कोई सा भी बैड स्मेल भी नहीं आएगा, और साथ ही साथ कोई कीटाणु या बैक्टीरिया भी बिल्कुल भी फंसे हुए नहीं रहेंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूजफुल टिप। तो फ्रेंड्स, हम सभी लोग इस तरह का रील यानी कि जो नलकी होता है ना, उसको हम घर में रखा करते हैं। छोटी मोटी सिलाई तो हम करते हैं, चाहे सिलाई मशीन हो या ना हो, लेकिन उसमें से जो रील खत्म हो जाता है यानी कि धागा जब खत्म हो जाता है तो ये खाली हुई जो नलकी है इसको हम सभी लोग फेंक देते हैं। आज मैं आपको इसी के मदद से एक बहुत ही बढ़िया सा छोटू सा ऑर्गेनाइजर बना कर दिखाऊंगी, जो बहुत ही ज़्यादा आपका काम आएगा। आपको कुछ तामझाम नहीं करनी है। यहाँ पर लेनी है आपको डबल टेप गम, छोटी छोटी टुकड़ों में कट करके दोनों ही साइड में डबल टेप गम को चिपका दीजिए, क्योंकि रील का दोनों साइड ऐसे ही खुला हुआ होता है। बस आप बन गया बहुत ही बढ़िया सा एक छोटा सा ऑर्गेनाइजर। अब आप सोच रहे होंगे इस ऑर्गेनाइजर का यूज़ हम कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको वो भी बताती हूँ। तो जैसे कि हम सभी अपने पास अलग अलग कलर की नलकियाँ रखा करते हैं, वैसे ही हम अलग अलग साइज का सुई का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, मीडियम, बड़ा या छोटा, और इन सुइयों को हम नलकिया के बीच में ही रख देते हैं, जिस वजह से फैलता बहुत ज़्यादा है। तो आप क्या कीजिए, सुइयों को इकट्ठी अलग जगह में रखें। इसके लिए ये जो छोटी सी ऑर्गेनाइज़र है ना, ये देखिए कितने काम के हैं। तो यहाँ पर जितने भी सुइयाँ हैं आप रख लीजिए, तो ये सेपरेट रखी हुई रहेगी। और जब भी आपको सुई वगैरह चाहिए होगा ना, इस तरह से डबल टेप को हटा दीजिए, और एक दो सुई, जितने सुई आपको चाहिए होगा आराम से ले करके आप यूज़ कर पाओगे। और आपको मैं बताऊंगी, जिस डिब्बी में हम नलकियाँ या सुइयाँ या फिर इंच टेप या कैंची वगैरह रखते हैं, वो जगह बहुत ज़्यादा फैलता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ख़ास तौर में जो नलकियाँ हम रखते हैं ना, वापस में उलझते बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, और इसलिए इसे सुलझाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। दूसरी बात तो देखिए, इसका छोर मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब भी हमें धागे की ज़रूरत होती है ना, तो इसकी छोर हमें आसानी से नहीं मिलता है। और तीसरी बात तो अब देखिएगा, बहुत सारी धागे की वेस्टेज भी हो जाते हैं। तो इसके लिए देखिए, नलकी के ये वाली पार्ट यानी कि ऊपर वाली पार्ट में एक छोटा सा कट चाकू की मदद से लगा दीजिए, और उसी कट के अंदर इसकी जो एंड यानी कि जो छोर है उसे फंसा के रख लीजिए। इससे कि इसका छोर बिल्कुल भी घूमेगा नहीं, जब भी आपको चाहिए आसानी से इसका छोर मिल जाएगा। और छोर इस तरह से फिक्स रहेगा तो वापस में उलझेगा नहीं, और धागे का वेस्टेज भी नहीं होगा। इस तरह से मैं सुई को भी ऑर्गेनाइज करके रखना बता दी, धागे को भी रखना बता दी। अब मैं आपको बताऊंगी इन स्टेप को हम किस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखें, क्योंकि जब भी हम इसके साथ इन स्टेप को रखते हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा उलझ जाता है। तो नॉर्मली तो पहले आप क्या कीजिए, जैसे आप इन स्टेप को फोल्ड करते हैं इसी तरह से आप फोल्ड कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी। इसे फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम लेंगे बच्चों की जो इरेजर आती है उसकी जो रैपर है, बस हमें इस रैपर की मदद से इन स्टेप को इस तरह से ऑर्गेनाइज करके यानी कि फिक्स करके रखना है। इससे कि इन स्टेप अब बिल्कुल भी फैलेगा नहीं, साथ ही साथ आपकी जो रेल वाली डिब्बी है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाएगा। है ना यूजफुल सा टिप? तो
चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। नया आलू खाना हम सभी को बहुत ही पसंद है, इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया रहता है, चाहे आलू का पराठा इससे बनाएं या फिर सब्जी। लेकिन इनकी जो छिलके होते हैं इसे साफ करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल वाली काम हो जाता है। चाकू की मदद से, पिलर की मदद से बिल्कुल भी हम नहीं छील पाते हैं। और दूसरी वाली बात होती है कि हाथों में ना इसका जो कसेलापन है हाथों में बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो इसके लिए क्या कीजिए, ले लीजिए इस तरह का नेट बैग जो हमेशा ही बच्चों का खिलौना में यानी कि जो टॉयज़ वगैरह खरीदते हैं उसके साथ तो मिलता है, या किसी भी फूड आइटम में हमें मिलता ही है। तो बस उस नेट बैग के अंदर आलूओं को रखने के बाद इस तरह से दोनों हथेली की मदद से रब करना है। जैसे ही आप रब करेंगे तो बहुत ही बढ़िया तरीके से जितने भी छिलके रहेंगे वो आसानी से रिमूव हो जाएंगे। नए आलू के छिलके बहुत ही सॉफ्ट और पतले किस्म के होते हैं, इसलिए बहुत ही ईजिली इस तरह से छिल जाते हैं। नेट बैग में इस तरह से डाल के अगर इसे छिलोगे ना तो एक ही साथ में काफ़ी सारी आलू आपके छिल जाएंगे, जिससे कि आपका टाइम भी काफ़ी सारा बच जाएंगे। बहुत सारे लोग इस तरह का जो जूना है, स्टील जूना का इस्तेमाल करके आलू को छीलते हैं, तो ऐसा गलती आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इसके जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ना आलू में फंस जाते हैं, सब्जी के आकार में हम खा लेते हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। जब भी हम मार्केट से सब्जियां ले आते हैं, सब्जियां लाने के बाद हम लेते हैं इस तरह का पॉलीथीन, और इस तरह का पॉलीथीन के अंदर हम सब्जी को डालते हैं। कई बार तो हम अलग अलग सब्जियों को ना अलग अलग पॉलीथीन में रखते हैं, उसके बाद फ्रिज में रखते हैं। इससे क्या होता है, सब्जियां बहुत जल्दी सड़ जाता है, क्योंकि अंदर ही अंदर स्टीम बन जाता है, यानी कि भाप बनने के कारण सब्जियां बहुत जल्दी सड़ जाता है। तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा काम करना है। एक बाउल में पानी लेने के बाद सब्जी वाला पॉलीथीन को पानी में डाल करके ना हथेली की मदद से इस तरह से प्रेस करते जाइए, जिससे कि अंदर जितने भी ईयर रहेंगे वो निकल जाए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ की ध्यान रखनी होगी, इसके अंदर यानी कि सब्जी के अंदर एक बूंद भी पानी नहीं जाना चाहिए। इससे कि आप देखिएगा सब्जी में स्टीम यानी कि भाप बिल्कुल भी नहीं बनेगा, सब्जी लंबे टाइम तक फ्रेश रहेगा। क्योंकि जब भी हम मॉल वगैरह में से सब्जी ले आते हैं तो आप देखे होंगे उस सब्जी वाला पैकेट में बिल्कुल भी ईयर नहीं रहते हैं, क्योंकि वैक्यूम से ईयर को निकाला जाता है, जिस वजह से वो सब्जियाँ काफ़ी दिन तक फ्रेश बने रहते हैं। उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा ट्रिक आपका डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूजफुल टिप। तो हम सभी के पास इस तरह का पुराना स्वेटर या फिर पैंट तो होता ही है। कई बार बच्चों के कपड़े बहुत जल्दी छोटे पड़ जाते हैं, तो इसी तरह का मतलब जिसका इस्तेमाल आप नहीं लेते हो, इसी तरह का स्वेटर या फिर पैंट आप ले सकते हो। तो स्वेटर अगर ले रहे हो तो उसका जो स्लीव वाली पार्ट है उसे कट करना है, या फिर अगर पैंट ले रहे हो तो उसकी जो लेग वाली पार्ट है उसे कट करना है। तो देखिए ये जो पैंट है ना इसको मैंने लिया है, और इसकी जो लेग वाली पार्ट है इसे मैं कुछ इस तरह से कट कर लूँगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका इस्तेमाल मैं क्या करूँगी। इसका इस्तेमाल बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही यूज़फुल है। तो यहाँ पर हमें लेना है झाड़ू, फुल झाड़ू का इस्तेमाल कीजिएगा। फुल झाड़ू में अब हम क्या करेंगे, ये जो कटी हुई पैंट है इसे हम पहना देंगे, यानी कि डाल देंगे। अगर आप स्वेटर ले रहे हो तो उसकी स्लिप को कट करके इस तरह से झाड़ू में लगा दीजिए। तो जैसे कि ये थोड़ी सी लूज़ है तो यहाँ पर मैं एक रबर बैंड बांध दूंगी ताकि ये अच्छे से झाड़ू के साथ फिक्स हो जाए। ठीक है, अब देखिए ये यूज़ के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, लेकिन यूज़ करने से पहले पानी का छिड़काव करके ना इसे थोड़ा सा गीला कर लीजिएगा, तो सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, अच्छे से क्लीनिंग हो पाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, हल्के से पानी का छिड़काव कर दीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका इस्तेमाल लेंगे हम क्लीनिंग में। अब देखिए हमारे घर में कुछ छोटे छोटे ऐसे जगह होते हैं जहाँ पर ना हमारे हाथ बिल्कुल भी नहीं पहुँच पाता है, खास तौर में झाड़ू पोछा करते टाइम। इस वजह से उन जगहों में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी गंदगी जमा हो जाते हैं। जैसे कि बेड के नीचे वाली जगह देखिए, यहाँ पर हाथ नहीं पहुँचने के कारण पोछा अच्छे से नहीं लगा पाते हैं और बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी गंदगी जमा हो जाते हैं। तो इस तरह से आप झाड़ू के मदद से बहुत ही बढ़िया तरीके से पोछा लगा पाओगे। इस वजह से इसे थोड़ा सा पहले गीला कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से साफ हो जाएगा। डेली क्लीनिंग अगर ना भी करो इस तरह से, लेकिन हफ्ते में 2 बार इस तरह से ज़रूर क्लीन कीजिएगा। जैसे कि फ्रिज की नीचे वाली जगह, सोफे की नीचे वाली जगह, चाहे धूल मिट्टी हो या फिर जाला, सब बहुत ही बढ़िया तरीके से इसकी मदद से बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। है ना, कितना यूज़फुल सा ट्रिक। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद है आप सभी को आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगी है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।